अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हूं भाई महम में और हमारे साथ खरकड़ा बड़म्बा की पंचायती उम्मीदवार। मैं खरकड़ा बड़म्बा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले ही मैडम ने दोनों गाँव आगे गति दस्तक करवा लिए और वहां से दस्तक करवाने के बाद में बाकी महम 24 से जिस तरीके से इन्होंने दंगल लड़ा है और जिस तरीके से इन्होंने परसों जो भीड़ दिखाई है और बगैर किसी बड़े नाम के, बगैर किसी पार्टी के नेता की वो 4-5 हज़ार की जो भीड़ थी वो मायने रखा है। और आज एक इंटरव्यू हमारे साथ राधा मैडम जी जुड़ गई हैं। नमस्ते जी, स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। जी नमस्कार जी, मैं पूछना चाहूँगा ठीक हो, स्वस्थ हो? बिल्कुल एकदम फुल एनर्जेटिक। जी देखिए, शमशेर के जो हैं वो काफ़ी सारे चुनाव हो चुके हैं लेकिन आपका पहला चुनाव है, तो पहले चुनाव की फीलिंग किसी? नहीं, मैं प्रत्याशी के रूप में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ जी। वरना तो मैं पिछले 2009 से एक पारिवारिक तौर पे जो राजनीतिक फ़र्ज होता है या ड्यूटी होती है वो मैं काफ़ी साल से निभा रही हूँ, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है और मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। जी, तो देखिए जैसे चुनाव पे चुनाव, अब की बार कुछ खास क्या है? मतलब आपने पंचायत में भी खड़ा होकर बोला, मैं वहाँ बिल्कुल टच में खड़ा होकर रिकॉर्डिंग करना अगर देख के सुनी बड़म्बा की जो फर्स्ट डे की जो पंचायत थी, आप में काफ़ी एनर्जी थी। आप फर्स्ट टाइम मुझे एक अलग रोल में दिखी, एक अलग रूप में दिखी। इतनी एनर्जी कहाँ से, ये क्या हुआ? देखो, पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस से इंसान हर स्टेप पे सीखता है और 2009 से मैं शमशेर जी की धर्मपत्नी होने के नाते जो सीख पाई और इस बार जो लोगों के भाव और प्यार मुझे लगता है कि पहले से भी कहीं मुझे ज़्यादा लगा और लोगों की भावना और प्यार ही आदमी का हौसला बढ़ाती है। वही एनर्जी मेरे अंदर थी जिसकी वजह से आपको मैं इतना ऐसा नजर आई होगी। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए आपने टिकट मांगी, पार्टी पे मेहनत कर रहे थे, टिकट तो देखिए हाईकमान का था, जिसको भी दी टिकट से अगर चुनाव लड़ते या अब चुनाव लड़ने लग रहे हो तो तगड़ा चुनाव कौन सा लगा है? सही बताना प्लीज़। देखो, मैं जो चुनाव की बात कर रहे हो या टिकट की बात कर रहे हो, हम अपने सिस्टम के हिसाब से अपना मेहनत कर रहे थे और काम कर रहे थे और ऐसा नहीं होता कि आप टिकट मांगने जा रहे हो। सबको सिस्टम में पता है कि अगर आप काम करते हो, मेहनत करते हो तो टिकट जो है आपको स्वयं पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी के सिस्टम में लगा हुआ कुछ उन्होंने जो टिकट का किया, उसके बाद अगर आप मेरे से पूछें कि क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हो, मैं मेहनत तब भी कर रही थी लेकिन अब मेरी जो जनता है, जो मेरे परिवार है, उनके अंदर जो मैं हौसला देख रही हूँ वो शायद पहले से ज़्यादा देख रही हूँ और वही मेरा हौसला बूस्टअप कर रहा है। जैसे आपने एक प्रोग्राम सेटअप किया, गांव-गांव जाके महिलाओं की जो पंचायतें की, उनके बीच में आप गए, उनसे बोले, कितना फ़र्क आपको लग रहा है कि जो मातृ शक्ति आपके साथ जुड़ी है तो महम में ये पंचायतें कितना असर डालेंगी? देखो, ये एक नई शुरुआत, नया कदम था जिसने एक महिला बिरादरी को मजबूत करने की कोशिश की है। वो अपने बात आगे रखने के लिए उसको एक मौका मिला था क्योंकि महिला के सामने एक महिला खुल के बात कर सकती है और मेरा मकसद भी पंचायत करने का, महिला सशक्तिकरण का जो सिस्टम है वो था, ताकि महिलाएं अब जो पढ़ लिख गई हैं या जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं वो आके अपनी बात अपने हक से कह सके, अपने अधिकार के लिए बोल सके, अपनी दुख तकलीफ साझा कर सके। तो एक महिला होने के नाते मैंने ये कदम उठाया था और जो कि बहुत ही सक्सेस भी हुआ। महिलाओं का भरपूर मेरे पास सहयोग भी रहा और 30 गाँव में मैंने लगभग पंचायतें करी है। तो उससे महिलाएं जो हैं एकदम, उनको ये लगा कि हाँ, हमारी जैसी कोई बहन हमारे बीच में आके हमारे नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, ताकत दी और एक बहुत बदलाव जो नज़र आया वो नज़र आया कि महिलाएं, आप देख रहे हो, चाहे मेरे रोड शो हैं, चाहे हमारी नामांकन का कार्यक्रम है, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जी, मैं मुख्य तौर पे इन 2 गाँव की बात करूँगा जहाँ अपने पंचायत की, खरकड़ा और बड़म्बा। क्या लग रहा है कितने % ये गाँव आपके लिए सक्रिय हैं, कितने % वोट बैंक बना पाओ? देखो, मेरे दोनों गांव हमेशा से मेरे साथ रहे हैं। खरकड़ा गांव की मिसाल हर लोग देते हैं कि भाई खरकड़ा की तरह उठ के चलो, और बड़म्बा गांव ने भी मुझे बहुत साथ दिया है। इस बार दोनों गांवों ने मिलके एक फैसला किया है, इसलिए पंचायतें की गई कि क्योंकि उम्मीदवार भी उन्होंने बनाया मुझे, तो फैसला भी उनका है।
तो दोनों गांव मिलके हर रोज़ मीटिंगें हो रही हैं और फैसला पंचायत में लिया गया कि इस बार हमारे गांव की बहू है, हमारे मान सम्मान का सवाल है, हमें राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के हमें अपने भाईचारे को मजबूत करना है। भाईचारे की मिसाल देते हुए अपनी उन दोनों गांव की मैं बहू हूँ, उसको आशीर्वाद देने का उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया, बीड़ा उठाया कि पूरे दोनों गांव चल के हम अपनी बहू के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। उस दिन जब टिकट नहीं आई तो आपने और शमशेर जी ने सही में बैठ के क्या बात करी कि गियो बंद कर दो, चलो यहाँ से, जैसे उन्होंने पंचायत में बोला? सच में ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ते लड़ते बहुत टाइम हो गया था, पार्टी भी यहीं थे, टिकट भी यहीं थे, लेकिन पार्टी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो अब हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, मेरे हलके की महम की जनता जो मेरे परिवार की तरह काम कर रही है, उनकी एक भावना है, उनके अंदर एक दर्द है कि हम जितने साल से हमारे लिए ये मदद कर रहे हैं शमशेर जी, हम इनको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। वही भावना के तहत लोग खड़कड़ा गांव में इकट्ठे हुए और उसके बाद धीरे धीरे बड़म्बा, खड़कड़ा, ब्राह्मण होते होते पूरे महम चौबीसी के अठगामा के अंदर हमारे लोग गए हैं और उन्होंने एक मजबूत संगठन तैयार किया है और एक अपने आप में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि इस बार हम जान झोंक के कुछ भी करें, लेकिन हम राधा अहलावत के साथ और आगे चल के उनको जिताने का काम करेंगे। ये जो नामांकन वाले दिन जो भीड़ हुई, जो अनाज मंडी का जो इवेंट हुआ जी, उससे कितना बूस्ट हुआ है अंदर से? क्या लग रहा है कि चुनाव उठ गया? देखो, आपने भीड़ खुद देखी होगी और 3-4 प्रत्याशियों ने नामांकन भर चुके थे हमारे से पहले। वो जो भीड़ थी, सिर्फ 18 घंटे का नोटिस मान के चलो, भीड़ से पहले, नामांकन से पहले रात को 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काफिला मेरे साथ कृष्णगढ़ गांव तक मेरे साथ था। 9:30 बजे हमने अपना काफिला और प्रोग्राम लास्ट इवेंट करने के बाद अगले दिन ही सुबह 10 बजे का टाइम था। तो लोगों का जुनून ही तो है जो रात को रोड शो कर रहे हैं 10 गांव के और फिर सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं। और आपने देखा होगा जो जनता थी वो खाली एक कोई राजनीतिक लोभ लालच में नहीं, वो एक परिवार से और एक मजबूती से ये सोच के आई हुई थी कि हमारे अंदर एक दर्द है कि जो टिकट कटी है उसकी भरपाई हम हर संभव करेंगे। इससे सोच के सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। जब भी मैं शमशेर जियों से मिलता हूँ, उनका इंटरव्यू करता हूँ, तो वो बार बार एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये जो दूसरों की भीड़ है ये तो 500 रुपये की है या बाहर से लेके आए हैं। तो आप लोग उस दिन अनाज मंडी वाले प्रोग्राम में या पहले दिन वाले रोड शो में कितने लोग 500 रुपये में इकट्ठे कर पाए थे? आप मीडिया वाले हो, मेरे से अच्छे जानते हो, और ये मेरी जनता जो है उनकी जो IQ लेवल है वो भी आपके मीडिया वालों के बराबर ही लगता है मुझे तो, जिस ढंग से हमारे से तो ज़्यादा है। जी जी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा और आज भी मेरा रोड शो जा रहा है। आप फर्स्ट गाड़ी से लेके आखिरी गाड़ी तक आप एक एक आदमी से पूछते चले जाओ और रैंडमली पूछ लो आप, अगर कोई वहाँ पे 1 रुपया पैनी की भी कोई बात करता हो तो इस तरह का मेरे उसमें टीम में, मेरे परिवारों में ऐसा कुछ नहीं है लेने देने का। ठीक है, जिनके पास हो सकता है, किसी के पास संख्या कम होगी, वो अपनी संख्या जुटाने के लिए ऐसा काम कर रहे होंगे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मुझे दूसरे के बारे में ना ही तो मैं बोलना चाहती हूँ और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए, मैं अपनी जनता के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। मैं वही करना चाहती हूँ जो मेरी जनता जिस चीज़ को पसंद करती है। फाइट कहाँ मान रहे हो? क्योंकि हर जगह जाते हैं तो 2 पार्टियों में फाइट है। बाकी हरियाणा में कहीं कोई निर्दलीय होगा, लेकिन यहाँ तो 6 मुँह 7 उम्मीदवार हैं, सारे अपने आप को ताकतवर कह रहे हैं। और जिसने भी शो किए हैं, जिसने भी रोड शो किए हैं या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सब ने ज़बरदस्त भीड़ दिखाई है, सब ने अपनी ताकत दिखाई है। तो आपको कहाँ लग रहा है कि किसके साथ फाइट है? गवांड में फाइट है या नून फाइट है, या आप बोल रहे हैं भाई लोग बाहर के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ फाइट है? कहाँ लग रही है? देखो, आप बोल रहे हो कि पार्टियां 2 हैं, बिल्कुल 2 हैं, लेकिन आपने पूरे हरियाणा में भी सर्वे किया है कि बहुत से मजबूत आदमी, आज किसी को भी देख लो, बहुत सारे ऐसे हैं जो मजबूत आदमी हैं पार्टी के अलावा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जनता जुड़ी हुई है, इसीलिए तो वो हिम्मत कर पा रहे हैं कि हमें निर्दलीय लड़ना है। और कंपटीशन कहें
तो मैं कहती हूँ कि कंपटीशन तो जनता डिसाइड करेगी 5 तारीख को किसके साथ क्या कंपटीशन है। मैं इस टॉपिक पे कोई कमेंट नहीं देना चाहती, ये निर्णय मेरा है ही नहीं, मैं मान ही नहीं मेरा किसके साथ कंपटीशन है। मेरी जनता, मेरे परिवार डिसाइड करेंगे कि उनका किसके साथ कंपटीशन है। जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो हर बार उसकी उम्मीद होती है मैं विधायक बनूंगा या मैं सांसद बनूंगा या सरपंच बनूंगा। आज जब वो जीत जाता है तो पहले बड़े सारे वादे करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। राधा अहलावत अगर विधायक बनाइए, हल्का उनको आशीर्वाद देवे, तो वो पहले कलम से क्या करेंगी? किस चीज़ की उम्मीद ये महम आपसे रखे है? क्योंकि लोकल मुद्दे ज़रूरी हैं। देखो, पिछले 10 साल से शमशेर जी यहाँ पे रह के जितने काम करवाए हैं, मैं गिनाना शायद बहुत थोड़ा पड़ जाएगा मेरा बताना। हर आदमी को हर गांव में ये संतुष्टि आ रही है कि शमशेर खरकड़ा जीता नहीं इलेक्शन, उसके बावजूद भी उन्होंने इतने काम करवाए हैं। पिछले 2 साल से मेरे ऑफिस में हर रोज़ 100-150 आदमी आते हैं काम करवाने के लिए, चाहे उनके फैमिली आईडी थी, आधार कार्ड थे, पेंशन थी या कागजों से संबंधित कोई समस्याएं थी, मैं हर रोज़ उनके सॉल्व करती थी, मेरी टीम सॉल्व करती थी। और यही भावना लोगों के अंदर चली गई कि देखो ये लोग बने हुए नहीं हैं, फिर भी हर व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं, गांव-गांव में जाके कैंप लगा रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। तो उनके हमारे अंदर एक ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि ये लोग अगर बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। तो मेरे जो जनता है, मेरे परिवार के लोग हैं, वो मेरे उम्मीद से ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और मैं भरोसा दिलवाती हूँ आपके माध्यम से कि मेरी जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य सबको है, और उसके बाद जो मजबूती होगी मैं वही काम करूँगी जो मेरे जन जन को खुशी पहुँचाए, जन जन के घर में खुशी आए और सार्वजनिक काम ऐसे हो जाए कि शायद जो हम पिछले 10 साल से लगे हुए हैं उसमें और बढ़ोतरी करके इस महम चौबीसी को बहुत सुंदर कर सकें, प्रोग्रेसिव कर सकें, विकास की स्पीड इसकी आगे बढ़ा सकें। यही हमारा मकसद रहेगा। शमशेर जी का बड़ा एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का, काफ़ी सालों से, वो बहुत पहले से 1996 से 95 से जब बाली पहलवान जी आए तब से वो राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने खुद कहा 50 साल हो गए। तो अब राधा अहलावत को कितना फ्रीडम दिया है कि अपने तरीके से चुनाव लड़ो, आप करो, रैंडमली जो आपने करना है करो, ऐसा है या फिर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है? शमशेर जी कहते हैं, राधा वही बोलती है। देखो, मैं वेल एजुकेटेड वोमेन हूँ जी, और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कोच, जर्मनी तक मैं पढ़ के आई हुई हूँ और हमारी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। उनका एक एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन पारिवारिक तौर पे राजनीति में आने के बाद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं अपनी समझ और परिवार की डिस्कशन के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो डे टू डे में अनपढ़ की तरह पीछे से कोई काम करे। मेरे को फुल इख्तियारात है, मैं अपने हिसाब से पूरा काम करती हूँ, मुझे पूरी फ्रीडम है। डिस्कशन तो फैमिली, राजनीतिक फैमिली में सभी की होती है। जी, देखिए, सामने जनता इस वीडियो को खूब देखेगी। आप बैठे हो, आपके हाथ में एक माध्यम है और समय भी है वोट मांगने का, तो कैसे वोट मांगोगे? महम की जनता को क्या कहोगे? मैं अपनी महम की जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करके एक ही अपील करती हूँ कि आपने आज तक कितने सालों से कितने लोगों को वोट देते आए हो, सब लोगों के साथ सब लोगों का व्यवहार बर्ताव आपने देखा है, सबको बढ़ता है। एक मौका मैं अपनी मेहनत के नाम और आपकी भावना के कारण मैं आपसे मांग रही हूँ। तो सभी से एक ही अपील है कि हाथ जोड़ के कि एक मौका एक बार मुझे भी दें, ताकि मैं, मेरा जो सामर्थ्य है, काम करने की जो क्षमता है, मैं अपने महम के जनता को दिखा पाऊँ। मेरा यही नम्र निवेदन है सब लोगों से। जी, आज का क्या इवेंट बताया था आपने? आप आज कहाँ जाने वाले हो? आज 10 गांव का रोड शो है हमारा और हम खेड़ी गांव से स्टार्ट कर रहे हैं और इंदरगाट गांव हमारा लास्ट गांव होगा। 10 गांव का दौरा करके आज हम आएंगे। तो सब लोग 9:30 बजे शुरू करेंगे हम। कंटिन्यू यही रहेगा? जी जी, अभी डेली 4 दिन तक यही रहेगा। उसके बाद जो प्रोग्राम बनेंगे वो आपको बता दी जाएंगे। जी, तो ये थी राधा अहलावत जी, पंचायती उम्मीदवार। अच्छा मैम, मैं जब भी आपको पंचायती उम्मीदवार कहता हूँ तो आप भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग नेत्री थी, आज आप एक आज़ाद उम्मीदवार हो। मैं पंचायती उम्मीदवार जब आपको बोलता हूँ तो कैसी फील होती है, प्लीज़? अब पंचायती उम्मीदवार आप बोलते हैं और मैं अपने पंपलेट्स में पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग जोश आ रहा है, क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंध रखती हूँ और महम के जो पंचायतें पूरे हमारे देश के अंदर मशहूर है।
तो इसलिए वो पंचायत वर्ड यूज़ करते ही हौसला हर इंसान का दुगना हो जाता है। तो मेरे अंदर तो पंचायती उम्मीदवार होने का हौसला कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि मैं ये सिस्टम को बहुत सालों से सुनती और देखती आ रही हूँ। तो मान के चले मेरा हौसला कई गुना बढ़ चुका है पंचायती उम्मीदवार के साथ। किसी न किसी उम्मीदवार के प्रति, जैसे और जितने सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे पंचायती भी हैं, दूसरे भी मतलब आज़ाद उम्मीदवार हैं, लगता है कि कोई ना कोई उम्मीदवार आकर आपकी हेल्प कर दे, कोई उम्मीदवार आपको ये बोल दे कि मेरी सपोर्ट राधा जी के लिए है, कोई ऐसा नाम या किसी को कहना चाहोगे ऐसा? देखो, मैं आज हम जिस सिचुएशन में हैं और पंचायती उम्मीदवार के तौर पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल आपने देखा होगा जजपा पार्टी ने हमारे को समर्थन दिया है, तो हमारा तो दरबार खुला है। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं, कोई भी आए हमें समर्थन करें, हमें सबकी ज़रूरत है, हम सबके साथ जी हैं। तो इसलिए हमारे पार्टी से किसी से विशेष से ऐसा कुछ नहीं है, चाहे निर्दलीय दें चाहे पार्टी वाले लोग दें, कोई भी समर्थन दें, हम सबका समर्थन झोली फैला के लेने को तैयार हैं। जननायक जनता पार्टी ने आपको समर्थन किया, चंद्रशेखर रावण उनका साथी है तो उनका भी समर्थन आ गया साथ के साथ, तो उन्हीं से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आपने वहां से पर्चा भर देना चाहिए था, कम से कम एक पार्टी की कैंडिडेट तो होते आप। नहीं नहीं नहीं, पार्टी से हमारी जो गांव ने जो फैसले किए थे और पंचायतों ने जो फैसले किए हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। उनकी इज्जत करने की वजह से तो पंचायती उम्मीदवार बनी हूँ, तो दूसरी पार्टी का दामन कैसे थाम सकती हूँ? 251 लोगों की कुछ कमेटी एक तैयार की गई खरकड़ा गांव की पंचायत में, उसमें पूरे हरियाणा से पूरे महम से जो लोग इकट्ठे करके एक टीम बनाई गई। तो क्या वो लोग भी डिसाइड करते हैं कल ये होगा इस चुनाव को? क्या वही लोग लड़न लाग रहे हैं या फिर वही बात शमशेर खरकड़ा, राधा हैलावत ये लड़न लाग रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो कमेटी बनाई गई है, गांव की पंचायत है। आप गांव में जाके देखो, हर गांव से 100 200 300 लोग रोज निकल रहे हैं। तो ये पंचायती तौर पे उन्होंने कमेटी बना के फैसला किया। हर गांव की अलग कमेटी है, कमेटी हर रोज़ डिसाइड करती है कि इतने लोग हम हर रोज़ जाएंगे। तो वो कमेटियाँ डिसाइड करती हैं, फीडबैक दे रही हैं और आगे आके इलेक्शन लड़ रही है। हम तो हैं, हमारी जो सिस्टम है वो तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। कमेटी और हमारा मीटिंग होती है, बातचीत होती है, आगे की प्लानिंग बनती है, उसी के अनुसार इलेक्शन चल रहा है। आपने कुछ नहीं बांटा, आपका मन नहीं हुआ कि मैं भी कुछ जैसे बातें चल रही हैं, चुनरिया दे दो या फिर कुछ और दे के आप लोग भी तो अपने चुनाव को उठा सकते थे? ऐसा तो आप भी कर सको हो, हर कोई कर रहा है। देखो, चुनाव उठाने की बात है। अगर चुनाव आपको मेरे जो जनसभा है, मेरा रोड शो है, उसको देख के आपको लगता नहीं कि चुनाव उठा हुआ है? जी, और उठ जाए हर नहीं, बड़ी से बड़ी ये मेरी तो कल तो शुरुआत ही तो थी, परसों से शुरुआत तो करिए ना। लोग तो कितने टाइम से लगे हुए हैं। हमारा एकदम डिसाइड करना, पंचायती उम्मीदवार के तौर पे आना, हमारा तो एक ही दिन हुआ है। आप हर रोज़ देखते जाइए अब चुनाव कैसे उठता है। अगर चुनरियों से और कुछ बांटने से ही अगर चुनाव उठते तो शायद बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, वो आज बहुत बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठ सकते थे। जी, तो थैंक यू मैम, आपने जो इतने बिजी शेड्यूल में भी मुझे समय दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे जब कोई बड़ा इंटरव्यू हो तो राधा मैडम के आगे विधायक लगे आओ। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार जी। आप लोग भी वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दो। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।